सावन का महीना था। सोनपुर के गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थी और घरों की छतों पर पानी की धारा टपक रही थी। बारिश की आवाजें इतनी तेज थीं कि कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी भयंकर संगीत की लय पर थिरक रहा हो। लेकिन उसी भीगे मौसम में एक व्यक्ति, मोहन की उम्र लगभग 20 साल की थी। वह हर सावन, हर बारिश में बिना थके अपने मिर्ची फ्राई का ठेला लगाता था। उसके लिए यह केवल कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि गांव के लोगों को खुश करने का जरिया भी था। उस दिन सुबह से ही बारिश लगातार हो रही थी। मोहन अपने आंगन में बड़ी कढ़ाई में बेसन घोल रहा था। उसने घोल में हल्दी, मिर्च और अपना खास मसाला मिलाया। वह धीरे-धीरे बेसन मिलाते हुए बोला, आज भी लोग गर्मा गर्म मिर्ची फ्राई खाकर खुश होंगे। बारिश में भी स्वाद बिगड़ने नहीं देंगे। मोहन का ठेला एक पुराना सा लकड़ी और लोहे से बना हुआ था, जिसमें वह अपनी कढ़ाई और मसालों के डिब्बे रखता था। ठेले पर उसने एक छोटी सी झोपड़ी जैसी छत बनाई थी, ताकि बारिश का पानी सीधे मिर्ची फ्राई पर न गिरे। बारिश इतनी तेज थी कि कीचड़ से भरी गलियों में ठेले को धक्का देना आसान काम नहीं था। मोहन ने ठेले को धीरे-धीरे खींचते हुए सोचा, यह कीचड़ और बारिश कोई नई बात नहीं है। हर साल सावन में यही हाल होता है। बस धैर्य रखना पड़ता है। वह गलियों में घूमता हुआ आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म मिर्ची फ्राई, गर्मा गर्म मिर्ची फ्राई, अभी अभी तले हुए। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में घुसे हुए थे। कुछ ही लोग छत के नीचे खड़े होकर देखते थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि वह बाहर निकले। मोहन की आंखों में हल्की निराशा झलकने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और खुद से कहा, धैर्य रखो मोहन, एक बार बारिश थमेगी और लोग आएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ देर बाद बारिश धीमी हुई। आसमान में हल्के हल्के बादल छटने लगे और कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। मोहन ने तुरंत ठेले को गांव के प्रमुख चौराहे की ओर खींचा। पहला ग्राहक था एक जवान किसान, जिसका नाम था रामकृष्ण। उसने मोहन के ठेले पर रुकते ही कहा, अरे मोहन भाई, आज ये मिर्ची फ्राई थोड़े नरम लग रहे हैं। बारिश में क्यों नहीं ढके रहे हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, थोड़ा बहुत तो मौसम का असर होता है। गरम तो हैं, स्वाद वही है। एक और ले लो, शायद पसंद आए। रामकृष्ण ने पकौड़ा लिया, खाया और हाँफते हुए बोला, ठीक है, लेकिन कल फिर से ऐसे ना हो। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो भाई, सावन में मौसम कैसा भी हो, मेहनत जारी रहेगी। दिन बढ़ने के साथ मोहन ने गांव की हर गलियों में अपने ठेले को खींचा, लेकिन मौसम के कारण बिक्री नहीं हो रही थी। कुछ ग्राहक पकौड़े खरीदने आए, लेकिन उनमें से अधिकांश ने शिकायत की कि मिर्ची फ्राई नरम है और स्वाद उतना नहीं है। शाम होने लगी। मोहन थक कर भीगा हुआ और हल्की निराशा लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, कितनी मेहनत की और बारिश ने सब बिगाड़ दिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कविता ने उसकी हालत देखी। मोहन, यह क्या हाल बना रखा है? चेहरा देखकर लग रहा है आज दिन अच्छा नहीं गया। मिर्ची फ्राई बिकी। मोहन ने बोला, कविता, आज सब बारिश की वजह से बिगड़ गया। लोगों ने कहा कि मिर्ची फ्राई नरम है। कुछ ही बिके और लोग शिकायत कर रहे थे। कविता ने कहा, अगर रोज ऐसा होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमें कुछ उपाय सोचना होगा। चिंता मत कर, मेहनत और ईमानदारी से ही काम चलता है। कल फिर कोशिश करेंगे, मौसम सुधरेगा और लोग फिर आएंगे। रात को दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और दोनों के मन में आने वाले कल की चिंता घूम रही थी। मोहन ने खुद से कहा, सच्चाई, मेहनत और धैर्य का फल कभी खाली नहीं जाता। अगली सुबह गांव के ऊपर बादलों का सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की धूप बिछन कर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन आसमान में काले
और गहरे बादल अभी भी छाए हुए थे। सावन का मौसम था और मिट्टी की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी। मोहन सुबह सवेरे उठकर अपने ठेले की तैयारी में जुट गया। उसकी आंखों में पिछली दिन की निराशा की झलक थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान भी थी। कविता ने रसोई में बैठे बोली, मोहन, आज थोड़ा संभल कर चलो, बारिश अभी भी हो सकती है। लोगों ने कल की नरमी याद रखी होगी। मोहन ने सिर हिलाया और बेसन के घोल में हल्का मसाला मिलाते हुए बोला, कविता, हर दिन एक नया अनुभव होता है। कल की गलती से सीखते हैं। आज मिर्ची फ्राई ताजगी और करारे होंगे। मोहन ने अपनी बड़ी कढ़ाई तेल और मसाले ठेले पर रखा। जैसे ही मोहन गलियों की ओर निकला, वह सुनसान चौराहे पर ठेका लगाकर रुका। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे दिखाई दिया। वह हरिराम था, पुराने जमाने का साधारण सा इंसान, जिनकी आंखों में गहरी शांति और अनुभव झलकते थे। हरिराम ने मोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, एक मिर्ची फ्राई दो, बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ खाया नहीं। मोहन ने देखा कि बूढ़े के हाथ में पैसे नहीं थे। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। मोहन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है। ये लो गर्मा गर्म मिर्ची फ्राई खाओ, ताकत आ जाएगी। हरिराम ने मिर्ची फ्राई खाया और बोला, बेटा, तेरा दिल सोने जैसा है। भगवान तुझे खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। मोहन ने कहा, बाबा, आपकी दुआ ही काफी है, बस अपना काम करते रहिए। फिर अचानक बादल घने हो गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन परेशान हो गया, अरे अब तो सारी मिर्ची फ्राई भीग जाएंगी। लेकिन हरिराम ने कहा, बेटा, यह शॉल ले लो, इसे अपने ठेले पर डाल दो, यह तुम्हारी मदद करेगी। मोहन ने कहा, बाबा, आप क्या करोगे? तुम चिंता मत करो, यह शॉल तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरा काम यही है कि मैं मदद करूं। मोहन ने शॉल को संभालते हुए ठेले पर ढक दिया। जैसे ही शॉल ने मिर्ची फ्राई को ढक दिया, बारिश तेज होने के बावजूद मिर्ची फ्राई सुरक्षित रहे। धीरे धीरे गांव वाले आने लगे। पहले हरिदत्त, गांव का मशहूर रसोइया, ठेले के पास आया। उसने पकौड़े खाए और आंखें चमक गई। वाह मोहन, यह मिर्ची फ्राई तो बेमिसाल है। ना ज्यादा तेल, ना मुलायम, बस करारे और स्वादिष्ट। ये तो कमाल है। भाई, यही तो पुराना मसाला है और बाबा की दुआ। फिर एक के बाद एक गांव वाले ठेले के पास आने लगे। कुछ पुराने ग्राहक थे, कुछ नए। सब ने मिर्ची फ्राई खाई और तारीफ की। मोहन, ये मिर्ची फ्राई पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आज तो सच में कमाल कर दिया। दिन के अंत तक मोहन की सारी मिर्ची फ्राई बिक गई। ठेला खाली था, लेकिन मोहन का मन खुशियों से भरा था। वह थका जरूर था, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मोहन ने शॉल हाथ में लिया और बोला, इस शॉल में कुछ खास बात है। ईमानदारी और मेहनत से ही यह काम करता है। आज का दिन यादगार रहेगा। शाम को घर लौटते हुए मोहन और कविता ने दिन भर की बातें साझा की। मोहन ने शॉल का रहस्य साझा किया, लेकिन गांव वालों और अन्य लोगों के लिए इसे रहस्य ही रहने दिया। मोहन, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। शॉल की मदद ने नहीं, तुम्हारे नेक दिल और मेहनत ने आज सब कुछ संभव किया। हाँ कविता, तुम सही कह रही हो। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, बस यही हमारे सफलता का राज है। कल फिर मेहनत जारी रहेगी। सावन चाहे कुछ भी कर दे, हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ दिन बीत गए। सावन का मौसम जारी था। गांव की गलियों में कीचड़ के बावजूद बच्चों की हंसी, बड़ों की बातचीत और बारिश के छींटों के बीच जीवन धीरे-धीरे सामान्य रूप से बह रहा था।
मोहन का ठेला अब रोज गांव की गलियों में चमकता था। लोग सुबह से ही उसकी मिर्ची फ्राई की खुशबू को महसूस करके आना शुरू कर देते थे। लेकिन इस सुखद माहौल में मोहन का पुराना दोस्त सुरेश कहीं परेशान नजर आता। सुरेश कुछ दिनों से काम की तलाश में था। गांव के छोटे बड़े ठेले और दुकानों में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था और चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक सुबह सुरेश मोहन के घर के पास आया। मोहन अपने ठेले को सजाते हुए बेसन का घोल तैयार कर रहा था। मोहन भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे सुरेश, बैठो। क्या बात है? चेहरा उदास लग रहा है। काम नहीं मिल रहा क्या? सुरेश ने हिचकिचाते हुए कहा। मोहन भाई, कई दुकानदारों ने मना कर दिया। घर का खर्चा बहुत है। सोचा तुमसे बात करूं। शायद तुम्हारे ठेले पर मुझे काम मिल जाए। थोड़ी मदद कर दूंगा। सुरेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ अभी मेरे ठेले पर इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। कविता और मैं मिलकर सब संभाल लेते हैं। ठेला छोटा है और अभी बस गुजारा चल रहा है। सुरेश थोड़ी निराशा के साथ बोला। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। मोहन ने दोस्त की पीड़ा को महसूस किया, पर मजबूरी में सिर हिलाया। सुरेश चला गया, लेकिन उसके मन में एक लालच और जिज्ञासा जाग गई। उसने देखा कि मोहन के ठेले की मिर्ची फ्राई कभी बेकार हो जाती है और कभी पूरी गांव में तारीफ पाती है। सुरेश ने खुद से कहा, अरे, ये मोहन कुछ खास तरीका तो इस्तेमाल करता है। कोई जादू है इसमें, यही रहस्य है। उस रात सुरेश घर के बाहर छिपकर मोहन और कविता की बातचीत सुनने लगा। उसने देखा कि मोहन अपनी मेहनत, नेक दिल और बूढ़े हरिराम की शॉल के कारण सफल होता है। सुरेश का मन लालच से भर गया। अगली सुबह जब मोहन अपना ठेला तैयार कर रहा था, सुरेश चुपके से शॉल चुरा ले गया। उसने सोचा, बस यह शॉल मेरे पास आए और मैं भी अमीर बन जाऊं। सुरेश अपने घर गया और शॉल को जमीन पर रखकर कहा, शॉल, आटा और मसाले निकाल, हीरे मोती निकाल। आज मैं अमीर बनना चाहता हूँ। शॉल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुरेश गुस्से में बोला, अरे, ये क्या है? कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तभी शॉल से अचानक ढेर सारे कंकड़, नुकीले कांटे और छोटे पत्थर गिरने लगे। सुरेश और उसकी पत्नी चौंक कर दर्द से कराहने लगे। शॉल ने गंभीर आवाज में कहा, यह शॉल केवल ईमानदार और नेक दिल वालों की मदद करती है। लालच और चोरी करने वालों को सिर्फ उनके कर्म के अनुसार परिणाम मिलता है। सुरेश और उसकी पत्नी डर के मारे चुप हो गए। शॉल की शक्ति ने उन्हें साफ संदेश दिया, ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है, लालच और धोखे की सजा मिलती है।